नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। उम्मीद है, विश्वास है अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना है सब अपने घरों में सुखी और संपन्न रहें। सबसे पहले कि हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आप वीडियो को एंड तक देख पाएँ। लाइक कर लीजिए, अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए। शेयर करना मत भूलिए क्योंकि हर ज्ञान की वृद्धि बाँटने से बढ़ती है और हर पुण्य कम कर्म में या पाप कर्म में 5 लोगों की भागीदारी होती है। जो करता है, जो कराता है, जो बीच में हाँ नहीं करता है, जो सामान की व्यवस्था करता है और जो प्रेरित करता है यानी जो मोटिवेट करता है कि ये करना चाहिए। इसी तरह से 5 पापों में भी हिस्सा लगता है कि यही काम जो 5 मतलब लोग करते हैं पाप कर्म, उसमें भी इसी तरह हिस्सा लगता है। तो इसलिए आप भी हमारे साथ पुण्य कर्म में शामिल होइए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से अगर सही ज्ञान किसी को मिलता है और वो करता है, तो वो करेगा लेकिन हम दूर से भी उसी पाप के और पुण्य के भागीदारी होंगे, तो क्यों ना हम वो काम करें कि जो हमारा है और हमारे साथ जाएगा। क्योंकि ये सारी संपदा यहीं रह जाएगी, हमारे साथ तो जो जाना है, वो यही जाना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मैंने भी आपको अनेक वीडियो में बताया था और आपको भी जानने की बेहद इच्छा होती होगी कि क्या जो हम कर्म कर रहे हैं, इससे हमको क्या मिलता है? और आप कितने दिन तक किए हैं और कितने दिन करने में आपके आगे की प्रगति जो है हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहली बात ये जानते हैं कि कर्म सबसे बड़ा क्षेत्र है। कर्म कर्म जो होता है यानी मेहनत, मेहनत हमेशा 4 अक्षरों का है, तो जिस तरह से 4 अक्षरों में लिखा जाता है, उसी तरह मेहनत करने में भी टाइम लगता है और कर्म करने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए भाग्य, तकदीर, फल, मेहनत सारे सबसे बड़ा मतलब मेहनत है। तो मेहनत बड़ा बोलने में टाइम है, करने में समय है, लेकिन मेहनत के आगे भाग्य, तकदीर, लकीर और उम्मीद सब कुछ बदला जा सकता है। क्योंकि भगवान ने जो ताला मारा है, वो ताला तो खुलेगा, लेकिन कैसे खुलेगा? कर्म पर, क्योंकि कर्म पे ताला कभी नहीं लगा। कर्म हमेशा भाग्य बनाने से और मेहनत करने से खुल जाता है, बंद हो जाता है। तो यही ज्ञान है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद अगर कोई प्रगति नहीं कर रहा है, इतना पूजा पाठ करने के बाद तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके साथ सही दिशा में सही काम नहीं कर रहा है। सिर्फ़ पूजा करने से अगर सफलता मिलती तो बैठे-बैठे पुजारी भी कहीं के एसडीएम होते और कहीं ऐसे होते महंत भी अपनी कुर्सियों पर बैठकर भगवान के भोग का इंतज़ार नहीं करते, खुद से कर देते हैं। तो इसलिए कि उनका कर्म है वहाँ बैठे रहना, अब भगवान का कर्म है कि वहाँ से उनको देते रहना। तो इसी तरह हमारा कर्म है मेहनत करते रहना, मेहनत जब करेंगे तो एक न एक दिन तकदीर बदल जाएगी और पूजा का जो माध्यम है वो पूजा हमारे मेहनत करने में सही संगति, सही असर, सही सोच, सही बूझ और सही रास्ता दिखाता है। ये काम करता है, हमारे अंदर आत्मा को शुद्ध करता है, सकारात्मक शक्तियाँ प्रदान करता है ताकि हम भगवान से खुलकर कह पाएँ, बोल पाएँ। क्योंकि हम जितना टाइम भगवान को देते हैं, उतने टाइम के लिए हम उनके हो जाते हैं और ये असर तब होता है कि जब हम रेगुलर हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हम मेहनत में रेगुलर हो जाएँगे, तो उसका रिज़ल्ट भी दिखेगा, तो रेगुलर ही दिखेगा। तो उम्मीद है आपको कि ये वीडियो आगे भी पसंद आएगा, इसलिए अब चलिए जानते हैं कि आप मेहनत किन-किन चीज़ों में आसानी तरीके से करते हैं और करते हैं तो उसका फल क्या होता है। तो अब पितृपक्ष आ रहा है और पितृपक्ष में आज से ही पितृपक्ष यानी पूर्णिमा तिथि से ही होने वाला है 17 सितंबर से ही। तो पितृपक्ष में आप ये काम करके अनेक पुण्यों की प्राप्ति, धन की कमी, धन की प्राप्ति, कर्ज से मुक्ति अनेक चीज़ों से कर सकते हैं। और करते हैं तो उसका फल क्या होता है किसके साथ और जिसके साथ जो काम है यानी जो बुराई, पाप है, जो परेशान कर रहा है, उसके लिए क्या-क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में बेजुबानों को दाना अगर आप डालते हैं तो किस-किस जानवरों से आपको कौन-कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस चीज़ को देखने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि हर एक के पीछे हर एक इम्पोर्टेंट बात और ज्ञान है।
तो सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप अगर कुत्तों को रोटी डालते हैं, यानी दाना डालते हैं, बिस्किट डालते हैं, तो उससे आपको शत्रु यानी जो शत्रु आप पे विजय प्राप्त कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उससे छुटकारा मिलेगा। शत्रु बाधा हट जाएगी और शत्रु जो परेशान कर रहा है, खुद में इतना परेशान हो जाएगा कि आप पे उसकी नज़र नहीं पड़ेगी, ना फिर आपके किनारे कभी खड़ा होगा। तो इसीलिए कुत्तों को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ज़रूर दाना डालना चाहिए, चाहे रोटी डालिए, गुड़ डालिए, बिस्किट डालिए, जो मन करे आप डालिए। गाय को गाय को खाना इसलिए दिया जाता है चारा डालने का इसलिए उसका होता है क्योंकि आपको मानसिक शांति मिलती है। गाय में 33 कोट के देवी देवता रहते हैं और सकारात्मक शक्तियां हमेशा निवास करती हैं। तो इसीलिए गाय को जब आप रोटी खिलाते हैं तो 33 कोट के देवी देवताओं का भरण पोषण होता है, तो उससे आपको आशीर्वाद मिलता है। तो गाय को भोजन डालने से मानसिक शांति और धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके हिस्से का भी धन आपको मिलता है। तीसरा जानते हैं कि तीसरा कौवा। कौवा अगर आपके घर का भोजन खाता है, दाना चूंघता है, तो उससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और पितृ दोष बिल्कुल दूर हो जाता है। जिसके घर डेली कौवा दाना खाता है, उसके घर कभी पितृ दोष नहीं लगता है, गरुड़ पुराण के अनुसार। अब जानते हैं कि अगर आपके घर का बंदर खाना खाता है, बंदर भोजन करता है, रोटी खाता है, तो अचानक एक्सीडेंट, मृत्यु, शत्रु पे विजय आपको प्राप्त होगी और अचानक जो दुर्घटना होती है, उससे लाभ होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, मुक्ति मिलेगी। हाथी को दाना डालने से हाथी को दाना डालने से धन की प्राप्ति होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है, इसीलिए हाथी को भी दाना खिलाया जाता है। इसके बाद जानते हैं कि अगर आप मछली को आटे की गोली खिलाते हैं, आटे का मतलब कोई भी चीज़ पदार्थ खिलाते हैं जो मछली खाती है, तो उससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति का उपाय बनता है, आपका कर्ज मुक्ति से उपाय छूटता है और जल्दी होता है। अब सबसे आखिरी है कि चींटी को क्यों खिलाया जाता है? तो समझ लीजिए चींटी भले ही छोटी है लेकिन उसकी कीमत सबसे बड़ी है, क्योंकि सारे लोगों में जिसको-जिसको आप खिलाए हैं, सबसे ज़्यादा पुण्य चींटी को खिलाने से होता है। क्योंकि चींटी को दाना जब आप डालते हैं, मीठा खिलाते हैं, तो कर्ज से छुटकारा मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, धन का उपाय बनता है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है, सौभाग्य मिलता है, वृद्धि मिलती है, समृद्धि मिलती है, रिद्धि-सिद्धि निवास करती हैं आपके घर में और जल्दी से आपके सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को करके इस पितृ पक्ष में अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएँगे और अपने पितरों को भी दाना डालेंगे और साथ-साथ में भगवान की भी पूजा आपकी इसी बहाने हो जाएगी। इसीलिए आशा है, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारी हिम्मत ताकत बढ़ जाती है और जल्दी से हम भी प्रोग्रेस कर पाएँ, इस चीज़ के लिए आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी मेहनत किसी दिन रंग लाएगी आपके साथ और आप भी करेंगे तो ये काम करने से आप अपने हर समस्या से छुट्टी पा सकते हैं। तो उम्मीद है फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय माता जी, हर हर महादेव।